अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस तरह इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इलास्टिक कोलिजन के कुछ स्पेशल केसेस है। इलास्टिक कोलिजन के क्या है, कुछ स्पेशल केसेस है, वो हमने 13 लेक्चर में पढ़ लिया है। ये कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14। तो उसी तरह फोर्स और मोशन का लेक्चर नंबर 14 है। इलास्टिक कोलिजन के कुछ स्पेशल केसेस है ना, उसको हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का डेरिवेशन को क्या कर लिया था, डिटेल से पढ़ लिया था। तो अब इसके बाद कुछ केसेस है, उस केसेस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अगर काइंडली आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी क्या कर दे, पुश कर दे, ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को हम क्या करने स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन नहीं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के कुछ केसेस है, उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो लेट सपोज ये क्या है, मास 1, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। पहला केस है ना, केस नंबर 1, इसका भी ये क्या है, m2, सही है। इसको हम क्या नाम देंगे, m2। पहला केस हमारे साथ जब भी ना ये मास 1 है और ये मास 2 है। पहला केस जब दोनों बॉडी का मास क्या हो, सेम हो। जब मैंने इलास्टिक कोलिजन में भी पढ़ाया था कि दो मास जब आपस में वन डायमेंशन में जा रही होगी ना, जब वो आपस में कोलाइड करेंगे ना, तो मैंने वहाँ पर भी बताया था कि मासिस क्या है, सेम है। तो लेट्स सपोज केस 1 में क्या है कि मासिस सेम है, या अगर क्या लिखा हुआ था कि आइडेंटिकल का लफ्ज लिखा हुआ था या सेम का लिखा हुआ था, कि जब भी दो बॉडीज का मासिस आइडेंटिकल है, या आपसे पूछे कि दो बॉडी का मास क्या है, आइडेंटिकल की जगह क्या लिखे, सेम लिखे, कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ मासेस आर सेम, या आइडेंटिकल टू ईच अदर, कुछ भी लफ्ज लिख सकते हैं, या सिंपली इस तरह इक्वेशन की फॉर्म में दे सकता है कि m1 किसके इक्वल है, m2। मतलब ये क्या है, कोलिजन से पहले m1 है और ये कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले m2 है। मतलब बॉल 1 का मास क्या है, जो किसके बराबर है, m2। मतलब जितना मास, जितना क्या है मास m1 का है, वो कितना उतना ही क्या है मास m2 का है। दोनों का क्या है, मासेस इक्वल है। तो जब भी क्या करेंगे, जब मासेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। याद रखना, जब भी मासेस इक्वल होंगे, जब वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड कब करेंगे, कोलाइड मैंने इससे पहले भी बताया था कि कोलिजन तब होगी जब, यानी ये बॉल 1 है और ये बॉल 2 है। जब ये बॉल 1 की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तब ये, जब ये दोनों आपस में एक ही डायमेंशन में जा रहे होंगे ना, जब ये बॉल 1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और ये बॉल 2 की वेलोसिटी कम होगी, तब ये जा करेगा, यहाँ पर कोलाइड करेगा। अगर ये बॉल 1 की वेलोसिटी कम थी और इसकी ज़्यादा थी ना इस तरह, तो फिर ये इसके साथ कोलाइड नहीं कर, फिर कोलिजन नहीं होगा, और कोलिजन को हम फिर डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो कोलिजन कब होगी, जब बॉल 1 की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बॉल 2, तो तब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, दोनों क्या करेंगे, जा रहेंगे। तो यहाँ पर केस 1 है कि जब दोनों बॉडीज का मास क्या है, सेम है, जब वो आपस में कोलाइड करेंगे। याद रखना, जब वो आपस में क्या करेंगे, इस तरह वन डायमेंशन में जा रही होगी, दोनों का मासेस सेम है, जब वो कोलाइड करेंगे ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी बॉल 1 की थी वो बॉल 2 की हो जाएगी, और जो वेलोसिटी बॉल 2 की थी वो किसकी हो जाएगी, बॉल 1 की हो जाएगा। इंटरचेंज का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है कि बॉल 1 क्या है, कोलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी क्या है, उसको v1 से हम रिप्रेजेंट करें 2 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह बॉल 2 जिसका मास m2 है, उस जो कोलिजन से पहले, टकराव से पहले, उसकी वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो जब इन दोनों ने, यहाँ पर मैं लिखा है जब ये कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, यहाँ पर क्या है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया, जब मासेस क्या हो सेम, ये लफ्ज जिधर भी लिखा होगा कि आइडेंटिकल मासेस, तो आपने इस हिंट को ज़हन में रखना है ना। बाज़ औक़ात आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ पर सिंपली आपने हिंट को देखना है। वो अगर वहाँ पर मासेस क्या दिए होंगे कि मासेस इक्वल है, आपसे पूछ रहे हो ना, कि आपसे पूछ रहा है कि बॉल 1 की वेलोसिटी इतनी है और बॉल 2 की वेलोसिटी इतनी है, आपने क्या करना है, इक्वेशन पर बैठ के फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 आफ्टर कोलिजन, या फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 आफ्टर कोलिजन। तो आपने सिंपली वो फार्मूला नहीं लगाना है जो मैंने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को, उसी फार्मूले से आप भी निकाल सकते हो, मगर आपने सिंपली क्या करना है, ज़हन लगाना है कि अगर आपको हिंट दिया कि दोनों बॉडी का मास सेम है, या सिंपली आपको इस तरह गिवन था कि पहले बॉडी का मास भी 2 कीजिए और दूसरे बॉडी का मास भी क्या है, 2 कीजिए, इस तरह केजी में भी दे सकता है कि दोनों का मासेस क्या है, सेम है। तो अपने ज़हन में याद रखना है कि अगर वो आपसे पूछे बॉल 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या होगी, या बॉल 2 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या होगी, तो अपने ज़हन में एक बात याद रखना है कि वेलोसिटी क्या होती है, इंटरचेंज कोलिजन के बाद। जो वेलोसिटी बॉल 1 की होगी कोलिजन के बाद, वो किसकी हो जाएगी, बॉल 2। जो वेलोसिटी बॉल 2 की थी वो कोलिजन के बाद किसकी हो जाएगी, बॉल 1 की। तो आपने सिंपली वहाँ पर डेरिवेशन के बगैर, फार्मूला यूज करने के बगैर आपको वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या थी, v1 प्राइम। बॉल 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v1 प्राइम। प्राइम का मतलब सिंपली हम यहाँ पर क्या है कि कोलिजन की बाद की वेलोसिटी, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके, सही है। यहाँ पर मैंने प्राइम लिखा है। बाकी v1 v
टू ये v1 प्राइम, ये प्राइम से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइम हम इसलिए यूज़ करें कि कोलिजन की बाद की वेलोसिटी है। तो v1 प्राइम मतलब कोलिजन के बाद बाल 1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर क्या थी बाल 2, ये वेलोसिटी कोलिजन के बाद इसकी हो जाएगी और ये वेलोसिटी किसकी हो जाएगी इसकी। यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोलिजन के बाद बाल 1 की वेलोसिटी कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड, और कोलिजन के बाद v2 प्राइम मतलब कोलिजन के बाद बाल 2 की वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड। तो ये केस 1 था। जब मासेस सेम होंगे तो वेलोसिटी जब वो कोलाइड करेंगे तो वेलोसिटी इंटरचेंज होंगी, वेलोसिटी क्या हो जाएंगे इंटरचेंज। इसके बाद केस 2, फिर से उसी तरह दो बॉडी क्या जा रहे होंगे, जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो हिंट आपने क्या ध्यान में रखना है, फिर आपसे पूछा कि दोनों बॉडी का मासेस क्या है सेम, दोनों बॉडी का मासेस क्या है सेम है, आइडेंटिकल है। अब वहाँ पर दूसरा आपने क्या करना है, जब ये दे देना तो अगर बाकी आपने दूसरा हिंट क्या देखना है, अगर आपको ये भी दे सकता है कि बाल 2 क्या है, ये बाल 1 क्या कर रहा है मूव कर रहा है, जबकि बाल 2 कोलिजन से पहले भी क्या है कोलिजन के बाद भी क्या है रेस्ट में। तो आपसे पूछा कि कोलिजन से बात नहीं करे कि कोलिजन से पहले क्या पर क्या है v2। तो ये आपसे पूछा कि बाल 1 की वेलोसिटी क्या है 7 मीटर पर सेकंड और बाल 2 की वेलोसिटी क्या है v2 क्या है 0 है कोलिजन से पहले। तो यहाँ पर भी आपको दे सकता है, एक कंडीशन दे सकता है कि v2 क्या है रेस्ट पर है, एक बाल क्या कर रहा है ये बाल 1 है ना। केस 2 में क्या कर, केस 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे कि बाल 1 क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं और बाल 2 क्या है रेस्ट में। यहाँ पर क्या है बाल 2 क्या है रेस्ट में, v2 क्या है 0, v2 इज इक्वल टू 0, मतलब v2 0 का मतलब क्या है कि वो क्या है रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी क्या है 0। जब कोई चीज़ नहीं मूव करूँगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि बाल 2 की वेलोसिटी 0 है, वो किस में रेस्ट में। तो इस केस में फिर भी इस केस में क्या है मासेस इक्वल है, एक कंडीशन मासेस इक्वल है, दूसरा कंडीशन क्या है कि बाल 2 रेस्ट में। इस केस में जब वो क्या करेंगे कोलाइड करेंगे तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बाल 2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बाल 1 की, और बाल 1 की वेलोसिटी किसकी हो जाएगी बाल 2 की। इसमें भी क्या हो जाएगी इंटरचेंज। सिंपली यहाँ पर v1 प्राइम क्या हो जाएगी मतलब कोलिजन के बाद बाल 1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये क्या है कोलिजन के बाद की केसेस, ये आफ्टर कोलिजन से आफ्टर कोलिजन। तो बाल 1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, सिंपली वेलोसिटी क्या हो जाएगी इंटरचेंज, और बाल 2 v2 प्राइम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड। इसमें दो कंडीशन गिवन थी कि जब भी बाल 2 क्या था रेस्ट में था, बाल 2 की वेलोसिटी क्या है 0 या v2 0 है और v1 मूव कर रहे हैं। जब ये दो कोलाइड करेंगे, ये बाल 1 v2 के साथ कोलाइड करेगा तो बाल 2 क्या करेगा मूव करेगा, बाल 1 क्या आ जाएगा रेस्ट में आ जाएगा। ये बात है, बाल 2 क्या करेगा मूव करेगा, बाल 1 क्या करेगा रेस्ट में आएगा। तो बाल 1 की वेलोसिटी बाल 2 की वेलोसिटी 0 थी और कोलिजन के बाद बाल 1 रेस्ट में आ गई, जबकि बाल 2 की वेलोसिटी क्या हो गई मूव करे, बाल 2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बाल 1 की। सिंपली ये बात कर रहे हैं। सेकंड केस तो डिस्कस कर लिया हमने। थर्ड केस में आपसे पूछा है कि क्या गिवन है कंडीशन के बाल 1 की मास ना, मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया है, सिंपली क्या है कि बाल 1 नहीं है बाल 1 या बॉडी 1 या मास 1, उसकी वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी नहीं मास बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये निशान किसको जाहिर करे ये वाला निशान, यानी इसका मतलब क्या है बहुत ज़्यादा, जिसकी तरफ इसका मुंह इस तरह खुला होगा मतलब वो चीज़ क्या होगा लेट सपोज ये बाल 1 है और इसके दूसरे साइड पे बाल 2 है, इस तरह इस साइड पे बाल 2 आ रहा है और इस साइड पे बाल 1, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा ना उसका मतलब क्या वो साइड क्या होगा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बार इस तरह लिखा है, इस ग्रेटर की निशान को 2 बार लिखा है कि बाल 1 की मास बहुत ज़्यादा है, बाल 1 का मास क्या है बहुत ज़्यादा है, बाल 1 का मास क्या है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाल 2 m2। मगर यहाँ पर फिर से कंडीशन क्या कहवा है कि v2 क्या है रेस्ट में, v2 क्या है रेस्ट में, बाल 2 की वेलोसिटी क्या है 0 है, बाल क्या है मूव नहीं कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे बाल 2 की वेलोसिटी को 0 कंसीडर करेंगे, मतलब वो किस में रेस्ट में। रेस्ट का वर्ड भी यूज कर सकता है या सिंपली क्या कह सकता है कि बाल 2 क्या है रेस्ट में, सही है। इसी तरह भी वो 2 बाल मूव करके बाल 1 क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा है और बाल 2 क्या है छोटा है। तो अब इस केस में बाल 2 क्या है रेस्ट में और बाल 1 क्या है उसका तो मास भी बहुत ज़्यादा है, एक ये कंडीशन गिवन है, और वो क्या है बाल 1 मूव भी कर रहा है, जबकि बाल 2 क्या है v2 क्या है 0 पर है, वो क्या है रेस्ट में। तो अब जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर मैंने लिखा है v1 प्राइम इज इक्वल टू v। जब नहीं है जिस तरह एक हाथी और एक चोंटी ना, जब हाथी क्या करेगा चोंटी क्या होगा रेस्ट में होगा, हाथी क्या कर रहा होगा मूव कर रहा होगा। जब हाथी चोंटी के साथ टकराएगा ना तो चोंटी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी हाथी के मुकाबले में क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, मतलब 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी। 2 गुना क्या हो जाएगी मतलब सिंपली क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे डबल हो जाएगी। जबकि हाथी की वेलोसिटी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या है चोंटी और रेस्ट में, जबकि ये जो m1 है ना उसको हम हाथी कंसिडर, वो क्या है मूव कर रहे हैं। जब ये क्या करेगा इस चोंटी के मतलब चोंटी के मुताबिक चोंटी कम क्या करे, एक एग्जांपल रहे चोंटी का मास कितना कम है ना और हाथी का कितना ज़्यादा, जब ये हाथी चोंटी के साथ टकराएगा ना
तो हाथी की वेलोसिटी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि जब ये चोंटी के साथ टकराएगा ना, चोंटी की जैसे मास के साथ टकराएगा ना, तो चोंटी का जैसे मास वो क्या होगा, उसके साथ डबल वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, आगे मूव करेगा। जबकि m1 क्या करेगा, वो तो मूव करेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि v1 प्राइम कोलिजन के बाद बॉल वन की वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी जितनी पहले थी, क्योंकि वो इतना बड़ा मास है। जब वो छोटे मास के साथ टकराएगा ना, छोटा मास रेस्ट में, जब वो बड़ा मास इसके साथ टकराएगा ना, तो बॉल वन की वेलोसिटी पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो बॉल टू क्या है रेस्ट में, बॉल वन की वेलोसिटी पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बहुत बड़ा है ना। तो इसलिए v1 प्राइम मतलब कोलिजन के बाद की जितनी वेलोसिटी होगी वही कोलिजन से, मतलब कोलिजन से पहले जितनी वेलोसिटी होगी वही कोलिजन के बाद होगी। या पर ये निशान किसको ज़ाहिर कर रहा है, जब हम इस तरह थोड़ा टेढ़ा लिखे, ये क्या अप्रोक्सीमेटली मतलब बिल्कुल हम अंदाजा नहीं, तकरीबन ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इक्वल, इसको हम अप्रोक्सीमेट, कुछ कम भी हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। क्या कुछ कम भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन को हम क्या लेते हैं, इस निशान को हम अप्रोक्सीमेट, मतलब बॉल वन की वेलोसिटी कोलिजन से पहले जितनी थी अप्रोक्सीमेटली कोलिजन के बाद भी उतनी ही होगी। कुछ कम भी हो सकती है कुछ ज़्यादा हो सकती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो नहीं मानते। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, कुछ कमी ज़्यादा आ सकती है। जबकि v2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कोलिजन के पहले के मुताबिक क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। पहले कोलिजन में, वो कोलिजन से पहले वो क्या था, v2 रेस्ट में था, जबकि v2 प्राइम कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल। किस तरह, हाथी मूव कर रहा है ना, चोंटी क्या रेस्ट में, जब हाथी चोंटी के साथ टकराएगा ना, तो चोंटी क्या करेगा, उसका मास तो क्या है रेस्ट में पहले से, जब इसके साथ हाथी टकराएगा ना, तो चोंटी क्या करेगा, डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। किसके साथ, डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, क्योंकि हमने कंडीशन कौन सा लिया हुआ है कि एक मास m1 बहुत बड़ा है, जबकि m2 क्या है, बहुत छोटा है और रेस्ट पर भी है। जब हाथी इसके साथ टकराएगा ना, हाथी की वेलोसिटी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाथी की वेलोसिटी कोलिजन से पहले जितनी थी कोलिजन के बाद भी वही रहेगी। जबकि चोंटी रेस्ट पे था, उसकी कोलिजन से पहले वेलोसिटी क्या होगी, 0, जबकि कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल। यहाँ पर मैंने लिखा है कि v2 प्राइम कोलिजन के बाद की वेलोसिटी जो m2 की होगी वो क्या हो जाएगी, डबल। 2v का मतलब क्या हो जाएगा, कोलिजन से पहले के मुताबिक क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये थर्ड केस था। इसके बाद चौथा केस को हम डिस्कस करेंगे इस इलास्टिक कोलिजन का। फोर्थ केस क्या है कि जब अब फोर्थ केस में इस केस को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। इसी केस को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। क्या करेंगे कि अब m2 का मास बहुत ज्यादा है ना, ये ग्रेटर निशान में 2 बार लिखा है। 2 बार का मतलब क्या है कि m2 का मास अब क्या है, बहुत ज्यादा है m1 से। फिर भी कंडीशन क्या है कि m2 के रेस्ट पे, v2 क्या है इज इक्वल टू 0। v2 का वेलोसिटी किसकी है, बॉल 2 की है। v2 वेलोसिटी किसकी है, बॉल 2 की है, मतलब कोलिजन से पहले। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, m1 है और ये क्या है, m2 इस केस में बहुत बड़ा है। और फिर भी m2 की वेलोसिटी क्या है, 0 है, मतलब m2 क्या है, रेस्ट पर है। जब कोई चीज़ रेस्ट पर होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। और जबकि m1 क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मैं इसकी वेलोसिटी क्या लिख लेता हूँ, सिंपली माइनस नहीं लिखता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड। सही है, आपको नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर मैं क्या लिख, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में क्या है, m2 क्या है, उसका मास हमने बहुत बड़ा कंसिडर कर किया है, और m2 का मास क्या है, बहुत ज़्यादा है। अपने आप केस क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। अब हाथी क्या है, रेस्ट में, जबकि चोंटी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब चोंटी आएगा हाथी के साथ टकराएगा ना, तो हाथी को वो क्या करेगा, मूव करेगा या नहीं, बिल्कुल हाथी के मास पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाथी पहले से क्या है, रेस्ट में, m2 क्या है, हाथी है, वो इतना बड़ा मास है। जब चोंटी क्या करेगा, आ रहा होगा, चोंटी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जब वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ आ रहा होगा, मूव करेगा, जब वो हाथी के साथ टकराएगा ना, तो हाथी का मास इतना ज़्यादा है कि उसका वो क्या करेगा, वो मोशन में नहीं है। वो कोलिजन से पहले भी क्या है, उसकी वेलोसिटी 0 है रेस्ट में, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी। जबकि जो चोंटी आ रहे हैं ना, वो जब हाथी के साथ टकराएगा ना, जब हाथी के साथ टकराएगा, ये सिंपली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, चोंटी के मुताबिक, मतलब इतने छोटे के बाल वन इतना जो मास वन है वो इतना छोटा है, और बाल 2 क्या है, इतना बड़ा है हाथी के। और बाल 2 क्या है, रेस्ट पे। जब बाल 2 क्या है, रेस्ट पे, और m1 क्या है, वो मूव कर रहे हैं, और m1 का मास भी क्या है, बहुत बड़ा है। जब हाथी क्या होगा, मैं हाथी और चोंटी का एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाए। अब हाथी क्या है, रेस्ट में से, जो फोर्थ केस में हाथी रेस्ट में और चोंटी मूव कर रहे हैं। जब चोंटी हाथी के साथ टकराएगा ना, सिंपली चोंटी क्या करेगा, वापस जो चोंटी जैसा मास होगा वो वापस क्या करेगा, बैक पीछे जाएगा। जब हाथी के साथ टकराएगा ना, हाथी के मास को कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, हाथी के मास को मूव नहीं करेगा, तो सिंपली जो m1 है वो मूव करेगा, वो क्या करेगा, पीछे बैक बाउंस करेगा, वापस पीछे जाएगा। मतलब जब वापस पीछे जाएगा ना, तो सिंपली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर इस साइड पे आ रही थी उसकी वेलोसिटी प्लस थी, जब हाथी जैसे बड़े मास के साथ टकराएगा ना, तो जब वो वापस क्या करेगा, पीछे जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस।
तो जब ये M1 नहीं, M1 क्या करेगा, इस बड़े में इसके साथ क्या करेगा, टकराएगा ना, तो M1 अगर कोलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैंने लिखा है -v1, कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस तरह -10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इस बड़े मास के साथ क्या है, रेस्ट पे भी है और मूव भी नहीं करा, और बड़ा भी है, जब ये छोटा इसके साथ टकराएगा इसको तो मूव नहीं कर पाएगा, सही, ये बहुत बड़ा मास, इस तरह बहुत बड़ा मास है, सही, मैंने यहाँ पर छोटा, जब ये इसके साथ टकराएगा इसको मूव भी नहीं कर पाएगा, जब ये इसके साथ टकराएगा ना वापस बैक पुश करेगा ना, अगर इसकी वेलोसिटी इस साइड पे आ रही थी ना 10 मीटर पर सेकंड, तो कोलिजन के बाद v1 प्राइम क्या बन जाएगी, -10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मैंने कंक्लूजन भी लिखा है कि जब v1 क्या करेगा, v1 क्या है, मूव कर रहा है और उसका मास बहुत क्या है, छोटा है, जबकि v2 का मास बहुत बड़ा है और वो v2 क्या है, रेस्ट पे भी है, और मास 2 क्या है, रेस्ट पे भी है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो जब m1 m2 के साथ टकराएगा ना, तो v2 की वेलोसिटी जो ये नहीं v2 प्राइम, ये कोलिजन के बाद भी 0 हो गया और कोलिजन से पहले भी क्या होगी, 0, क्योंकि ये छोटा मास इसको मूव नहीं कर पाएगा, जबकि v1 की वेलोसिटी क्या होगी, उस पर इफेक्ट होगा, जब ये v1 इस बड़े मास के साथ टकराएगा ना, तो इसकी v1 की वेलोसिटी सिंपली क्या हो जाएगी, रिवर्स, अगर पहले 10 मीटर पर सेकंड तो बाद में -10 मीटर पर सेकंड, ये सिंपली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर पहले क्या थी 5 मीटर पर सेकंड, तो कोलिजन के बाद -5 मीटर पर सेकंड, इस तरह होगी। यहाँ पर मैंने भी लिखा है कि v1 प्राइम कोलिजन के बाद की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, सिंपली इसको क्या कर देना है, जो भी वेलोसिटी होगी उसको आपने रिवर्स कर देना है। तो ये क्या थे, फोर्थ केसेस थे इलास्टिक कोलिजन के, क्या थे, 4 केसेस थे जो स्पेशल केसेस थे। तो ये आपसे क्या है, आपने इसको कम्प्लीटली डिटेल से मैंने अभी क्या कर लिया, पढ़ा लिए, तो इसको आपने क्या कर लेना है, नोट भी कर लेना है, अगर आप नोट करते हो तो आप नोट भी कर लो, मेरे साइट पे भी हो जाता हो, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है, नोटबुक पे लिखना है, आप लिख भी सकते हो। तो इन इलास्टिक कोलिजन के स्पेशल केसेस को हमने क्या कर लिया, डिटेल से पढ़ लिया। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, लाइक भी कर देना है, बाकी चैनल को शेयर भी कर देना है ताकि बाकी दोस्तों को भी पता चल जाए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन, इस जो फोर्स और मोशन का लास्ट ही टॉपिक होगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस तरह इलास्टिक कोलिजन इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको हम क्या करेंगे, इसके बाद उसको कवर करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।